सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। आगामी नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर नवी मुंबई के कई पूर्व नगर सेवकों ने अब हाथ में शिव बंधन बांध लिया है। मगर जो नगर सेवक शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, उनमें अधिकतर नगर सेवक जिनकी आपराधिक छवि है, ऐसे लोगों के पार्टी में प्रवेश से बरसों से पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुड़े हुए निष्ठावान कार्यकर्ताओं की भावना को ठेस पहुंची है और उनका मनोबल भी टूटा है एवं उनमें असंतुष्टि फैली है। इसी बीच अब इल्टनपाड़ा प्रभाग क्रमांक 5 के अनिल गौते एवं मेघा गौते के साथ सैकड़ों शिव सैनिकों ने अरौली के प्रथम विधायक संदीप नाइक की उपस्थिति में भाजपा पार्टी में प्रवेश किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता वीरेश सिंह भी मौजूद थे। उपस्थितों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक संदीप नाइक ने कहा कि विधायक गणेश नाइक द्वारा दिए गए उम्मीदवार को हमेशा से ही प्रभाग क्रमांक 5 में लोगों ने प्यार एवं भारी मत दिए हैं, मगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो विधानसभा चुनाव में हमें यहां से लीड तो मिलता है, मगर नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में यहां गड़बड़ी हो जाती है। सर्वाधिक आदरणीय नाईक साहेबांच्या विचाराचा असलेला भाग कुठला तर खऱ्या अर्थानं प्रभाग क्रमांक 5 चा पण अनेक वेळा प्रचाराला जायची पण गरज नाही, परंतु होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये नेहमी आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांनी सांगितलेल्या उमेदवाराला भरभरून मत आणि प्रेम आणि विश्वास या वॉर्डने नेहमी केलेला। परंतु गेल्या काही वर्षापासून आमदारकी असली की आम्हाला लीड मिळतो, परंतु नगरसेवकाची निवडणूक आली की काहीतरी आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब इस वार्ड में स्थिति निर्माण होती है तब समझ जाना चाहिए कि यहाँ फिक्सिंग हुई है। अगर पिछले चुनाव सही ढंग से होते तो आज प्रभाग क्रमांक 5 में विधायक गणेश नाइक के विचारधारा वाला नगर सेवक होता, ऐसा भी उन्होंने कहा। लास्ट समय जो महानगर पालिका के चुनाव हुए, अगर सही में सच्चाई से अगर ये चुनाव हुए होते तो जीत आदरणीय नाइक साहब के विचारों को। अगर ऐसा हुआ होता तो हमारा उम्मीदवार आज भावी उम्मीदवार करके नहीं, नगर सेवक के दौर पे आपके पास होता। आगे उन्होंने उपस्थितों को ये भी कहा कि कुछ लोग अब स्थिति बिगाड़ने का काम करेंगे ताकि वो फिक्सिंग कर सके, मगर ऐसे लोगों को इशारा देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग फिक्सिंग करेंगे अब हम उनका मिक्सिंग करेंगे। अभी आप इस द्विधा मनस्थिति में न रहिए कि अरे उम्मीदवार कौन हुआ, क्योंकि ये जो सैलाब अभी बढ़ रहा है, जो लोग सब आपको मिल रहे हैं, जो लोग बातें कह रहे हैं, तो उसमें अभी आगे इस वार्ड का निर्णय क्या होने वाला है ये अभी बताने की जरूरत है। तो ऐसे समय में कुछ ऐसी स्थिति निर्माण करो जिसमें लोगों में कंफ्यूजन होगा, लोग टूट जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे और वापस हमारी फिक्सिंग काम पे आएगी। ऐसे प्रयास लोग करते हैं, लेकिन अभी कोई भी जो फिक्सिंग करेगा ना, उसका मिक्सिंग करने का काम। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया कि अब सतर्क रहे, क्योंकि पिछली बार हमने ढिलाई बरती एवं सेटिंग हो गई, इसलिए अब जिनको सेटिंग करनी है वे अभी लौट जाए, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आता भाजीला तो विश्वास पण नको की आता झालं, एवढी गर्दी आली, वीरेश सिंग एवढा जोरात भाषण केलं, अनिल गौतेंनी रस्ता तयार केला, परंतु नाही, आपण गाफील राहता कामा
मागच्या वेळेस आपण गावात राहिलो आणि मग सेटिंग केलं आणि मी सांगतो की ज्यांना आता सेटिंग करायचे असतील ना त्याने आताच घरी जा. आमच्याकडे नाही पाहिजे त्यांच्याकडे सेटिंगचे लोक आमच्याकडे नको ना. ज्यांना काही सेटिंग करायचे असेल ना त्याने आताच जा. आता तुम्ही अजिबात त्या कारण आता प्रयत्न होणार जेवढे 5 वर्ष न आलेले तुम्हाला आता सांगणार की अरे तुला आता असं करतो तसं करतो तुला हे देतो तुला ते करतो कामावर लावतील आणि परत 2 महिन्यानंतर काढतील कारण ते 3 महिन्यासाठी असते तुम्हाला आता सांगतो आता येतील 5 वर्ष लावलं नाही त्यांना म्हटलं की ताई आता नाराज झाले आता ताई लावला सिक्युरिटी मध्ये लावला आणि मग त्याच्यामध्ये काय तो टाइम तो फक्त तात्पुरता ठेवणार ज्या दिवशी मतदान होणार दूसऱ्या दिवशी तुम्हाला घरी यायचं. इस दौरान अनिल गौते ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में सेटिंग के चलते उनकी कुछ मतों से ही हार हुई थी, मगर उन्हें लोगों पर पूरा भरोसा है क्योंकि यहाँ 40 साल से रोड ही नहीं था और उनकी 40 सालों की समस्या अब मैंने हल की है. विशेष म्हणजे मला 8 दिवस भेटले होते. 8 दिवसामध्ये हा प्रचार करून मी खरोखर विजयश्री खेचून आणली होती, पण काही कारणासाठी होऊ शकली नाही. सेटिंगमुळे ती गेली ना, सेटिंग होऊनच गेली. सेटिंगमुळे गेला. सेटिंगचा काय आम्हाला तेवढा अनुभव नव्हता कारण मी सरपंच कारकिर्दीमध्ये असे अनुभव बघितले नव्हते आणि या कॉर्पोरेशनच्या कारकिर्दीमध्ये हे सेटिंगचे प्रोग्राम जास्त झाले. तो वही भाजपा कार्यकर्ता वीरेश सिंह ने कहा कि प्रभाग क्रमांक 5 में भौतिक सुविधाओं का काफी अभाव है एवं इस प्रभाग को देखकर लगता ही नहीं है कि ये नवी मुंबई का प्रभाग है. अभी प्रभाग क्रमांक 5 की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे तो ऐसे लगता ही नहीं कि वो नवी मुंबई का वार्ड है. ठीक है, वहाँ पे न सीवरेज लाइन है, न महिला बहनों के लिए शौचालय ठीक से, न जो विद्युत लाइनें हैं वो भूमिगत हैं, न स्कूल है, न कॉलेज है, न व्यायामशाला है, न समाज हॉल है. मतलब कुछ भी नहीं, वहाँ पे काम ही नहीं हुआ है. 25 बरस से कुछ काम नहीं हुआ. आगे उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि प्रभाग क्रमांक 5 में भाजपा की जीत तय है. जीत तो पक्की है एक बात. दूसरी बात, ये जो गर्दी आई थी हमारे साथ, जितने कार्यकर्ता, जितनी भीड़ उमड़ा, आज जो बोलते हैं जो जितनी भीड़ थी, वो भीड़ न तो यहाँ पे कुछ लेने के लिए आई थी, न कुछ हम लोगों ने उनको दे के बुलाया था. उन्होंने खुद से बोला कि हम लोग को साहब के पास चलना है और जाके हम अपनी बात रखनी है प्रभाग की. ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़.